नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है कि आपके इनर चाइल्ड इश्यूज क्या है और उसको कैसे हील किया जा सकता है। ये टॉपिक है हमारा और चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको इसके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। जो भी आप व्यूअर्स मेरे इस रीडिंग तक पहुंच रहे हो, जब कभी भी आप पहुंचेंगे इस रीडिंग तक, तो ये आपको रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, तब से लेके आपको एप्लीकेबल रहेगी। और क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है व्यूअर्स, तो इनर चाइल्ड इशू क्या होता है। इनर चाइल्ड इशू वो होता है जो हमारे मन में बात दबी हुई होती है, कितने भी सालों से होती है या फिर किसी भी जन्म की वो बात होती है, और वो हमें डे टू डे लाइफ के इश्यूज में और ज्यादा हमारे लाइफ में इशू खड़े कर देती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं, किसी के घर में जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तब उनके साथ कुछ गलत चीजें होती होंगी, तो वो उनका इनर चाइल्ड इशू बन गया। फिर वो जब बड़े हो जाएंगे या फिर बड़े हो गए, तो फिर उनको वो इशू, तब के इशू अब याद आएंगे, और फिर वो अपने मीन्स जो भी बैलेंस है, अपना बैलेंस नहीं बना पाएंगे। वो इशू की वजह से डरते रहेंगे, फिर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, या फिर उस इशू की वजह से वो टेंशन में, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। जब कभी भी ऐसी घटनाएं, जो भी घटनाएं उनके साथ तब बचपन में हो गई थी, और वो पेन वो अब तक दिल में दबा के बैठे हैं, ऐसी कोई घटना अगर वो सामने किसी और के साथ भी देखते हैं, तो भी ये यहाँ पे सहम जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसी जो भी बातें हैं, इनको इनर चाइल्ड इशू बोलते हैं। तो देखते हैं आप लोगों के लिए ऐसे कौन से इनर चाइल्ड आपके इश्यूज हैं जो हील करना बाकी है, या फिर इन इश्यूज की तरफ आपका कभी ध्यान गया नहीं है, और इन इशू की वजह से आपको अपने लाइफ में प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, या फिर आप मेंटली डिप्रेशन में जाते हो, मेंटली आपको स्ट्रेस आता है, एंजाइटी होती है, मेंटली आप इनबैलेंस होते हो, निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, या फिर आप उनकी वजह से लाइफ में कुछ पॉजिटिव सोच नहीं पाते हो, या फिर स्टक हो कहीं पे भी। ऐसी कोई भी इशू आपका है, तो वो यहाँ पे रीडिंग में निकल के आएगा। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंचोगे, ये आपके लिए एप्लीकेबल तब हो जाएगी। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स है यहाँ पे आए हैं, तो वो व्यूवर्स जो हैं, जो आप व्यूवर्स हो, आप बहुत लॉयल हो यहाँ पे, जो मेरे रीडिंग तक पहुंचे हो, और आपने हमेशा स्ट्रेंथ रखी है अपने खुद के लिए। आपने लाइफ में हमेशा स्ट्रगल फेस किया है, आपको हमेशा जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनको उठा के आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ गया है। और बहुत सारे हर्डल्स का आपने सामना भी किया है, और बहुत इजीली सामना किया है। बाकी लोगों को वही हर्डल्स जो 100% लगेंगे, वो हर्डल्स आपको 50% हर्डल्स लगे हैं, और उस हिसाब से आपने अपने अपने कार्य किया है। जो आपको काम दिया गया था वो अग्रेसिवली किया है, और हमेशा एक फूल की एनर्जी में रहे हो, परमेश्वर पे भरोसा रख के आपने हर एक कदम आगे बढ़ाया है। इस तरीके का आपका स्वभाव है यहाँ पे, और ये नजर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके आपके लाइफ में आपने जो इश्यूज, जो इनर चाइल्ड इश्यूज फेस किए हैं, तो कुछ कुछ लोगों के लिए वो इतने पेनफुल इश्यूज थे कि जिनकी वजह से वो है ना, अ, किसी को मुंह दिखाना नहीं चाहते।
या फिर वो खुद को ही अगर आईने में खुद को देखते हैं, कभी-कभी वो पेन के बारे में याद करते हैं, तो वो खुद का मुख भी आईने में देखना पसंद नहीं करते हैं, ये यहाँ पे मुझे सुनाई दे रहा है। और फिर उनको ऐसा लगता है कि हम इस जग से ही कहीं दूर चले जाएँ, ऐसे जग में जहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनमें उनको ना फेस करनी पड़े। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उन लोगों को जब वो छोटे थे तो कैसे बोला जाए यहाँ पे मीन्स उनपे जो है फिजिकल अत्याचार हुए हैं यहाँ पे ये नजर आ रहा है या फिर उनको गलत तरीके से छूना वगैरह इस टाइप का उनके अ, दिमाग पे असर हुआ है बहुत ज्यादा कि ऐसे वाले लोग भी इस दुनिया में रहते हैं जिन्होंने एक मासूम बच्चे के ऊपर अत्याचार किया है। भले ही उन्होंने तब किसी को कुछ बताया नहीं होगा, लेकिन वो बात उनके मन में दबी हुई है यहाँ पे। और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वैसे वैसे वो बातें जब भी वो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, ऐसी कुछ बातें सुनते हैं न्यूज़ में या फिर किसी के मुख से, तो वो उनको लगता है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएँ, कहीं भाग जाएँ, कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ और कहाँ सेफ महसूस करेंगे। वो इतने बड़े हो गए हैं आज आप लोग अ, जिन जिन किसी के भी साथ में ये रेजोनेट हो रहा है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो आपकी एज कितनी भी हो अभी, लेकिन जब आप ऐसी कोई बात सुनते हो, तब आप बहुत सहम जाते हो, डर जाते हो और आप कितने भी स्ट्रेंथ में हो तब आज की एज आपकी जितनी भी हो 60 इयर्स के भी एज आपकी हो, तब भी आप सहम जाते हो और उस बात के लिए आज भी डर आपके मन में बना रहा है। जो व्यूअर्स मेरे इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो उनको बहुत स्ट्रेस दिया गया है, बहुत पेन दिया गया है उनको और वो हमेशा उनको हेडेक रहता था बचपन में या फिर कोई भी एज उनकी रही हो जिसकी वजह से वो वो जो पेन है, वो जो हेडेक उनको दिया गया था, वो जो हर किसी ने उनको टॉर्चर किया था, वो टॉर्चरिंग की जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ही टॉर्चर उन्होंने झेला है बचपन में हो सकता है या फिर उनके मिडिल एज में हो सकता है। तो वो उनका इनर चाइल्ड इश्यू बन के आज तक उनके साथ में है और वो उस पे अभी तक काम नहीं कर पाए हैं। जब भी कभी वो बहुत सारे लोगों में जाते हैं और 4-5 लोग अगर इकट्ठा बात करना शुरू कर देते हैं, तो उनको वही वाली फीलिंग आज भी आती है और वो बहुत ही तब भी सहम जाते हैं। ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं। कुछ लोगों को जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती थी, तो वो अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए वो आगे बढ़ते और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने ही वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती कि उनको कोई पीछे खींचता और फिर वो बहुत टेंशन में आ जाते थे। फिर वो आप जो है उस अपॉर्चुनिटी को तब ग्रैब नहीं कर पाते थे। वो अपॉर्चुनिटी को देखते ही रहते थे और कोई और आपकी अपॉर्चुनिटी ले जाता था और फिर आपको आप है ना वो सिचुएशन छोड़ के फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी देखना या फिर कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले तो जैसी सिचुएशन है कहीं तो भी अपने को फिट करना ये कोशिश करते रहते थे और फिर आज तक आपका कोई बेस ऐसा बना ही नहीं है जिसके वजह से आप आगे बढ़ पाओ और फिर आपको अब अगर कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स हो या फिर फैमिली मेंबर्स हो या फिर रिलेटिव्स हो, कलीग्स हो,
ऐसे कोई भी इंसान आपको आगे बढ़ते, जब आप उनको आगे बढ़ते देखते हो तो आपके मन में वो जो पेन आपको मिला है पिछले लाइफ में, आपके लाइफ के टाइम में, तो वो पेन आपका उभर के आता है और फिर आपको थोड़ा सा कपकपाहट होती है, आपको पसीने छूटते हैं, अ, ऐसे वाली एनर्जी भी यहाँ पे है। तो बहुत सारा पेन आपने दबा के रखा है मेरे व्यूवर्स, तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके ये जो इनर चाइल्ड इश्यूज है ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो हेवी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, क्योंकि ये जो इश्यूज है सारे कार्ड्स जो है मेजर अरकाना से है यहाँ पे, ये जो इश्यूज आपके निकल के आ रहे हैं ना, तो वो सारे मेजर इश्यूज हैं जिनकी वजह से आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम आएगी ही आएगी और आई भी होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप जब भी प्यार के लिए देखते हो, किसी से प्यार करना है या फिर फैमिली से प्यार प्राप्त करना है, तो उस चीज के लिए आप जब भी देखते हो ना, तब आपको ये इनर चाइल्ड के जो आपके इश्यूज हैं वो आपको हावी हो जाते हैं, और तब आप है ना बहुत एक स्ट्रिक्ट एनर्जी में चले जाते हो। तब आप किसी को प्यार करने के काबिल नहीं हो जाते हो, या फिर कोई आपको अगर प्यार करता है, जैसे कि आपके माँ बाप आपको प्यार करते हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ आपसे प्यार करते हैं, आपके बच्चे आपके पास आते हैं, तो जब आपके ये इनर चाइल्ड इश्यूज उभर के आते हैं ना, तब आप इतनी रेजिस्ट हो जाते हो कि आप खुद को नहीं संभाल पाते हो और उनको भी है ना थोड़ा सा डांट देते हो, अ, उनके साथ में रूड बिहेव करते हो, बहुत ही इगोइस्ट यहाँ पे नजर आते हो आप, मीन्स ऐसा बिहेव आपका होता है कि सामने वाला समझेगा कि आप इगोइस्ट हो करके, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी आपको ही समझ में नहीं आता है, और फिर आपको मीन्स जो भी सिचुएशन आपकी प्रेजेंट लाइफ में चलती है वहां पे आपको सिर्फ देखना पड़ता है कि इतनी मेरी अच्छी फैमिली है, लेकिन वो फैमिली से सुख आपको नहीं मिलता है, या फिर आपके पास कुछ पैसे भी हैं, आप जॉब भी कर रहे हो अच्छा, लेकिन ये जो इश्यूज आपके मोस्टली जो कि आपको हेडेक दिया गया है, वो हेडेक जब आपके जॉब के समय में, काम के समय में हो जाता है, तब वो इतना अच्छा काम भी आप ग्रोथ नहीं कर पाते हो इसमें, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में टॉवर मूवमेंट्स आते रहते हैं। आप जब भी खुश रहोगे तो वो अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने धक्का दिया है और धड़ाम से वो सारी खुशी आपकी छीन ली गई है, आपके इमोशंस से फिर आप भागने लगोगे, अ, और बहुत ही आपको यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि मैं पूरा जीरो हो गया हूँ, जैसे कि आप 70-80% आगे बढ़ चुके होते हो, फिर से जीरो में आ जाते हैं, फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, और ये जो वक्त होता है ना आपके लिए, तो वो पेनफुल होता है, फिर से आगे बढ़ना, फिर से उठना, फिर से मैजिशियन की एनर्जी में जाना, फिर से वो सब एनर्जी कलेक्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करना। लेकिन एक बात आप में अच्छी है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, यूनिवर्स को दिखाते हो कि परमेश्वर मुझे आपकी मदद की जरूरत है, और फिर आप यूनिवर्स से प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, यूनिवर्स भी आपको मदद करती है, और फिर वो सहारा लेके, यूनिवर्स का सहारा लेके आप एक आपको गाइडेंस मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, और फिर आप फिर से उठ खड़े होते हैं। ये एनर्जी जिन जिन लोगों के साथ में यहाँ पे रेजोनेट आपको कर रही है, तो आप आगे का गाइडेंस देख सकते हो, और जरूर ये आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये सारा गाइडेंस जो है यूनिवर्स की तरफ से ही आपको मिलता रहता है। तो ये जो भी एनर्जीज हैं तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं गाइडेंस की तरफ, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं।
तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, आप है ना विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे कि आपको एक अच्छी समझ दी गई है ऑलरेडी। जो आपकी एनर्जीज हैं उनमें पता चला है, आपको सिर्फ उसे बैलेंस करने की जरूरत है, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने की जरूरत है, और वो कनेक्शन प्योर कनेक्शन होना चाहिए कि मुझे ये बात चाहिए और इसके लिए यूनिवर्स मुझे हेल्प करे। आपके परमेश्वर से जो भी आप प्रार्थना करते हो तो सिर्फ उसी बात के लिए नहीं, तो आप है ना यूनिवर्स को, परमेश्वर को, आपके गॉड का नाम जब भी लो तो वो बिना जरूरत का भी नाम लिया करो, तो आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ में बहुत जल्दी बन जाएगा। और जिसकी वजह से ना आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और फिर आपको वो इनर चाइल्ड इशू हील करने में स्ट्रेंथ प्राप्त होती रहेंगी, जिससे कि आप एक, आपकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ही बैलेंस में रहेंगी, इमोशन सबके बैलेंस में रहेंगे, और आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत पॉजिटिव और शुद्ध प्योर हो जाएंगी। जो भी निगेटिव लोगों ने आपको निगेटिविटी दे के रखी है वो निगेटिविटी आपकी दूर चली जाएंगी, और आप, आपके पास जो भी जो भी चीजें हैं उनको आप अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज कर पाओगे, या फिर उन्हें आप सेलिब्रेट कर पाओगे अच्छे से। तो आपको सिर्फ प्योरिटी से और आपकी अच्छाई से परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाना है यहाँ पे। आपको है ना, आपके हाथ में घोड़े की लगाम दी गई है ऑलरेडी, और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ते रहना है, और जो भी आपके इनर चाइल्ड के जो इश्यू हैं उन पे आपको पूरी तरह से फायरिंग करनी है, तलवारें चलानी है, और खुद का ट्रांसफॉर्मेशन खुद ही करना है। क्योंकि ये जो इशू है आपके, तो वो आपको बहुत ही अंदर से इतना बांधे हुए हैं कि वो आप खुद ही उनको पूरी तरह से ये कर सकते हो, उन इश्यूज को आप खुद ही अपने अंदर से निकाल सकते हो। कोई और आपकी हेल्प यहाँ पे, मीन्स आपके फैमिली मेंबर्स हो या फिर कोई, तो वो यहाँ पे ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके मन की भावनाएं हैं, आपके विचार हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, तो इस पे आपको ही वर्क करना है। यूनिवर्स ने आपको उसके लिए प्रोटेक्शन ऑलरेडी दिया है, यूनिवर्स का हाथ आपकी तरफ बढ़ चुका है, और आने वाले दिनों में यूनिवर्स आपको और उनका हाथ देके न्याय भी आपके साथ करने वाले हैं। ये यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी को देखना है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को और अच्छी बना सकते हो, ना कि आपके जो पिछले लाइफ में जो भी बर्डन आपको मिला है उसको नहीं देखना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। जो आपके हाथ में कप है उसमें जो ऑफर आपको मिली है, जो आपके लिए प्यार आपको परोसा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपके घर वालों की तरफ से, अपने हस्बैंड वाइफ बच्चे, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी तरफ से जो भी आपको प्रेम मिल रहा है, उन प्रेम को फील करके अपने अंदर का जो पेन है उसको आपको हील करना है, उस अपॉर्चुनिटी को लेना है, ग्रैब करना है, और एक नई शुरुआत आपको अपनी लाइफ में करनी है। इसीलिए, क्योंकि आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, या फिर आने वाले समय में स्पिरिचुअल अवेकनिंग चलेगी, तो इसकी वजह से आप जितना हो सके उतना परमेश्वर पे भरोसा रखने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर से कनेक्शन बनाएंगे, तो ये इश्यू भी आपके हील हो जाएंगे, और आने वाली लाइफ में
जो जो भी कभी भी हर्डल्स भी आपको मिलते हैं तो उसमें आप स्ट्रेंथ से आगे बढ़ सकते हो। ये कम्युनिकेट आपको यूनिवर्स करना चाहते हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको समय समय पे यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी देंगे, समय समय पे आपको ज्ञान दिया जाएगा, उसकी चाबी दी जाएगी कि किस तरीके से आपको आपकी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आपको आगे बढ़ना होगा। उस प्योरिटी से आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में यूनिवर्स का प्रोटेक्शन लेके सेफ रहो। जो भी लोगों ने आपको दुख दर्द दिया है उन लोगों की तरफ पीट करके खड़े रहो और न्यू अपॉर्चुनिटी को आप देखो। जब भी आप न्यू अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए घूमेगा और आपके लिए अच्छी चीजें, अच्छी घटनाएं होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाइफ का जो भी फेज बुरा था आपका, वो आपने भुगत चुका है। और आपको अभी आपके लाइफ के नए फेज में जो आपके लिए अच्छा वक्त रहेगा, अच्छा समय रहेगा, उसमें आपको एंटर करना है। तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स जो भी आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसकी तरफ ध्यान रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, और इन सब नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकलिए और अपने विचारों पे कंट्रोल कर लीजिए। तब जाके आपको ये 10 ऑफ पेंटाकल्स के एनर्जी में आप रहोगे। अच्छी फैमिली, फैमिली में सब सुख आपको रहेंगे, और आप अपनी जो लाइफ, जो विश आपकी है फुलफिलमेंट, वो आपकी हो जाएगी। जो भी आप लाइफ में जो भी चीजें चाहते हो, अच्छी फैमिली, फैमिली में अच्छी तरह से रहना, अपना खुद का एक स्टेटस फैमिली में होना, और फैमिली संभालने के लिए जो भी है, अगर आप वाइफ है तो वाइफ घर में रह के, या फिर आप जॉब भी करते हो तो दोनों भी आप चीजें संभाल पाओ, अगर आप हस्बैंड हो तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देना, ये सारी चीजें आप कर पाओगे। इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने इनर चाइल्ड इश्यूज जो है वो हील करने की जरूरत है। हम देखते हैं एंजल कार्ड्स आपको इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे एंजल्स आपको इस बारे में क्या कहते हैं, ये हम देख लेते हैं। नो, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आपने अभी तक सहा है, जो भी आपने इनर चाइल्ड, जो भी आपके इश्यूज आपके पास है अभी, उनको आपको नो बोलना है, उनसे आपको पीछा छुड़ाना है। तब जाके आप एबंडेंस की एनर्जी में टैप इन कर पाओगे। जो अभी अभी यहाँ पे बोला गया है कि आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए, अच्छी फैमिली, फैमिली का सारा सुख, वो आपको मिलेगा। और इसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना है, और उसके बाद आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। जैसा आप लाइफ चाहते हो वैसे लाइफ आपको मिलेगी। लेकिन अभी जो आप बीच बीच में टॉवर मोमेंट फेस कर रहे हो, उसके लिए आपको इनर चाइल्ड इश्यूज को हील करने की जरूरत है। और हेल्पफुल पीपल का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि यूनिवर्स खुद भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपके पास कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको इस चीज में हेल्प करेंगे, या फिर आने वाली कोई भी चीजें, आपकी कोई भी आपकी जरूरत है उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आपको बस अपने ऊपर काम करना है। जो आपके मन में दबी जो बुरी चीजें हैं उनको बाहर निकालना है, ताकि उस जगह पे अच्छी चीजें, अच्छे विचार, अच्छे इमोशंस आपके भर जाए, और फिर आप एक खुद को भी फुलफिल कर पाओ और अपनी लाइफ को
और अपने लव्ड वंस की लाइफ को भी अच्छे से यहाँ पे महका पाओ, है ना। तो चलिए, ये थी आज की हमारी रीडिंग। मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक हीलर हूँ और मैं हर तरीके के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको दे सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे कॉल करने की जरूरत है। जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है, उस नंबर को आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल है, वो पेड होती है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।